आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर देवास में शुरू हुआ हरित शंकरगढ़ 2022 अभियान। पौधों को रोपा, सिंचाई व सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एडीएम, जिला पंचायत सीईओ, वन संरक्षक सहित सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सदस्य ने लिया भाग। रविवार 5 जून की सुबह शहर के कई सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, खिलाड़ी और बच्चे शंकरगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थित में वन विभाग ने पौधारोपण की तैयारी करवाई और जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सिंह चौहान, एसडीएम महेंद्र सिंह कवच सहित जनप्रतिनिधियों ने आम जनता के साथ मिलकर शंकरगढ़ पहाड़ी पर हरित शंकरगढ़ 2022 अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर विचार संगोष्ठी, हिल ट्रैकिंग, सिटी फॉरेस्ट भ्रमण जैसी गतिविधियां हुई, जिसमें लोगों ने उत्साह में भाग लिया। सांकेतिक रूप से शुरू हुए इस अभियान के पहले ही दिन बेलपत्र के 101 पौधे रोपे गए। कुछ अन्य प्रजाति के पौधे भी रोपे गए। यहाँ वन संरक्षक पीएन मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए पर्यावरण हित में काम करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि यह शंकरगढ़ की पहाड़ी बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस बार समय समय पर आकर पौधारोपण करते हुए इन्हें सुरक्षित किया जाए और इनकी संख्या 5 लाख पौधों की हो जाती है तो आने वाले 5 वर्षों में देवास शहर में तापमान में 3 से 5% की गिरावट आ जाएगी, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। साथ ही भू जल स्तर बढ़ाने में भी ये पौधे मदद करेंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि यहाँ पिछले वर्षों में जो पौधे रोपे गए थे उन्हें सींचने व सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तय की गई थी और पिछले वर्षों के 80% पौधे जीवित होकर भी हाल रहे। इसी तरह से आगे भी यहाँ रोपे गए पौधे की सुरक्षा जारी रहेगी। कुछ वक्ताओं ने पहाड़ी पर पानी की कमी को लेकर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि यहाँ वन विभाग की टंकी तो लगा दी, लेकिन यह पौधे जो पर्याप्त, इनके लिए पानी पर्याप्त नहीं है, वो बहुत जल्द खाली हो जाती है। इस पर वन अधिकारी श्री मिश्रा ने कहा कि नगर निगम से समन्वय बनाकर इन टंकियों को टैंकरों की मदद से भरवाया जाता है। सिंचाई के अन्य स्रोत भी तलाशे जा रहे हैं। तब तक जन सहयोग के लिए भी नागरिक आगे रहे। प्रति सप्ताह रविवार को बड़ी संख्या में यहाँ नागरिक आते हैं जो अपने साथ बोतलों सहित अन्य माध्यमों से पानी लाकर पौधे की सिंचाई करते हैं। श्री मिश्रा ने उपस्थित लोगों को यह बताया कि नर्मदा जल ग्रहण क्षेत्र में पौधारोपण अभियान 2022 भी शुरू हो रहा है। देवास जिले में एक बड़ा नर्मदा बेल्ट आता है, इसलिए इस अभियान को तेजी से पूरा किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित जागरूक नागरिकों ने विभिन्न प्रकार के फलदार छायादार पेड़ों के बीजों का संग्रहण करने की अपील करते हुए पॉलिथीन को सुरक्षित तरीके से निष्पादन की अपील की। भारत विकास परिषद, मारवाड़ी महिला मंडल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मित्राय वेलफेयर सोसाइटी, खेल संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र नवाचार, देवास। उसको आप नाली में जाने देंगे तो कैसे उत्पन्न होगा। आप किसी भी तरह का भोजन यदि करते हैं और उसमें से यदि बीज निकलता है तो उस बीज को आप किसी मिट्टी वाली जगह पर अच्छी व्यवस्थित तरीके से उसे डाल सकते हैं और उससे पौधा उत्पन्न हो जाएगा। कुल मिला के हमको बीज को वेस्ट नहीं जाने देना, बीज बैंक बनाना। ये भी पर्यावरण की मदद हो गई ना। ये आतिथ्य का परिचय है। इधर आ जाइए आप। श्री माननीय कैलाश चंद्र गंगावत जी, भाई साहब माननीय विभाग संघ चालक जी है। श्री मनोहर जी विश्वकर्मा, भाई साहब अपने देवास जिले के संघ चालक जी है। श्री गोपाल जी राठौर, भाई साहब मक्सी में निवास है उनका, राष्ट्रीय देवास विभाग के पर्यावरण के संघ। श्री पीएन मिश्रा जी, सीएफ है अपने यहाँ के। और आज के जो मुख्य वो है प्रकाश चंद्र जी, माननीय सीईओ है अपने जनपद संघ के। सुदेश जी सांगते अपने अमृत महोत्सव। बल्कि मैं ये कहूँ कि शंकरगढ़ की पहाड़ी आप सबका हाथ है, क्योंकि शंकरगढ़ की पहाड़ी को आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोचा था कि
बिजली के तार से करंट पैदा करना है तो एक करंट पैदा हो गया है। हमारे जीवन में उजाला भी आ गया, हमारे जीवन में संचार भी हो गया। उजाला आ गया, संचार हो गया, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे हम इसकी कीमत किसी और काम में कमी करके खोने लगे। और जैसे जैसे हमारी जीवन और हमारी जीवन शैली अच्छी होती गई, हम सभी सारे देश, सारे राज्य, जितने भी महाद्वीप हैं, सारे महाद्वीप के लोग हैं, तो इंसान सबकी एक ही चाहत है कि हम अच्छा बन जाएं, अच्छा करने लगें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अपने जीवन को सुखमय बनाते बनाते हमने क्या क्या दुखमय बना दिया, ये हमें पता नहीं लग पाया। क्यों नहीं पता लग पाया? जैसे कोई सोता रहता है तो उसको पता नहीं चलता कि बाजू में क्या चल रहा है। उसी तरह से हम अपने विकास की दौड़ में, विकास की अंधी दौड़ में हम सोते रहे, हमारी पीढ़ियां सोती रहीं, हम लोग आगे बढ़ते रहे, हम सभी एक दूसरे को बढ़ाते रहे, लेकिन जिसने हमको नीचे थाम के रखा था हम उसको भूल गए। और नतीजा ये हुआ कि आज जहाँ पर हम खड़े हैं वो धसक रही है, वो ज़मीन जो है धसक रही है। बात केवल शंकरगढ़ की नहीं है, बात पूरे विश्व की है। कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा होगा, कहीं ना कहीं ये बात चली होगी, और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी संस्थाओं ने जो सभी राष्ट्रों को जोड़ती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस सभी संस्थाओं को, सभी देशों को जोड़ती है, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि नहीं भाई ये तो बहुत ही गलत बात है, आपको पर्यावरण को ध्यान देना ही पड़ेगा। और जब पर्यावरण की बात आती है तो 5 जून जो है एक दिन उन्होंने मुकर्रर किया कि नहीं 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। मेरी जानकारी के अनुसार 1972 में पहली बार लोगों की आंखें खुली। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। स्टॉकहोम में कहीं सम्मेलन हुआ था जहाँ सारे पर्यावरण 1972 में जुड़े थे। हमने से बहुत सारे लोग पैदा हुए थे, बहुत सारे लोग हमारे आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न देवास जिले के विभिन्न समाजसेवी और नागरिक बंधुओं के द्वारा उपस्थित होकर 101 बेल पत्रों के सांकेतिक पौधारोपण प्रारंभ किया गया। और इसके साथ ही साथ विगत वर्षों के जो लगे पौधे थे उसका भी जो जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनके द्वारा अवलोकन किया गया, भ्रमण किया गया। और आज एक संकल्प पारित किया गया कि आने वाले पूरे वर्ष भर जितने भी पौधे लगाए जाएंगे उनकी सुरक्षा न केवल वन विभाग करेगा, बल्कि यहाँ के जन समुदाय के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के बीजों को लोगों ने संग्रहित किया था, तो वन मंडल देवास की ओर से बीज बैंक की स्थापना की गई है। और इस बीज बैंक के माध्यम से जितने भी देवास जिले के प्रबुद्ध लोग हैं सब अपने घरों में संग्रहित बीज को ला के जमा कर रहे हैं। और आने वाले समय में लगभग हम इस पहाड़ी पर लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बीजों को भी छिड़काव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रजाति के बीजों से पौधे यहाँ निकले और पर्यावरण और यहाँ के जैव विविधता को भरपूर बढ़ोतरी हो। हम इसी कामना के साथ हमने ये सब अभियान की शुरुआत की है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन का एक संकल्प है कि नर्मदा जी के किनारे पौधारोपण के लिए लोगों को तैयार करना है। तो एक आज सांकेतिक रूप से नर्मदा जी के किनारे, क्योंकि देवास जिले का बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट का नर्मदा जी के किनारे आता है, तो वहाँ भी हम पौधारोपण करेंगे। इसका भी आज हमने पर्यावरण दिवस के अवसर पर संकल्प लिया। सर, एक चीज़ ये था कि यहाँ शंकरगढ़ पहाड़ी पे पानी की कमी है, तो उस स्थिति में पौधों को बचाने के लिए हम किस तरीके से किस विभाग से समन्वय बना रहे हैं? देखिए, शंकरगढ़ पहाड़ में पानी की कमी है, इसके लिए हमने नगर निगम से बात की है और नगर निगम के माध्यम से हमें बीच बीच में पानी मिलता है। लेकिन अभी बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से दिक्कत हो रही थी। अभी हम लोगों ने इसका रास्ता निकाला है। जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के लोग हैं वो सब पौधे में पानी डालने के लिए पानी की बोतलें भर के लाते हैं और वे हर पौधों पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। इस तरह से हमने ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से बूंद बूंद पानी पौधों पे जाए। और अब तो हमने पौधे बचा भी लिया। आप मेरे पीछे देखेंगे तो काफ़ी पौधे यहाँ लगे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छी अवस्था में हैं। और केवल अगले 5-6 दिन की बात है और अब हमने अपनी मैदान जंग जीत ली है। और इस बार पिछले साल के लगे पौधे लगभग 80% पौधे हमारे जीवित हैं और ये हमें उत्साह देता है। और पर्यावरण दिवस के अवसर पर जितने भी लोग आए हैं उनके लिए भी बड़े उत्साह की बात है कि इस पहाड़ी को हरा भरा करने में सबका सहयोग बराबर से मिल रहा है।